लगाया तो उसने मेरी स्क्रीनशॉट ली फोटो की और दूसरे दिन उसको एडिट करके मेरे इसमें भेजा। पहले वार्ड बॉय को मैसेज किया, फिर उसको अपनी फोटोज भेजी, रात को मिलने की जिद की और जब सच्चाई मां के सामने आई तो वार्ड बॉय पर ही रेप का इल्जाम लगा दिया। हद तो तब हो गई जब मदद करने आए 2 युवकों सहित डॉक्टर पर भी गैंग रेप का आरोप लगा दिया। ये पूरी प्लानिंग और किसी ने नहीं बल्कि 17 साल की एक नाबालिग लड़की ने की। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी और मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा। आज हम आपको एक ऐसे केस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल हाल ही में रीवा से एक नाबालिग के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया था, जिसमें नाबालिग द्वारा 5 युवकों जिनमें महेंद्र, मनीष, विकास, हर्ष और सुरेन पर गैंग रेप के आरोप लगाए गए थे। बता दें कि नाबालिग की मां 25 दिनों से रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती थी। वो अपने कान का इलाज कराने के लिए गई हुई थी। 6 तारीख को नाबालिग अपनी मां को देखने के लिए हॉस्पिटल आती है और अटेंडर के तौर पर हॉस्पिटल में रुक जाती है। 9 तारीख को नाबालिग की मां को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने ही वाला था कि 8 तारीख की रात नाबालिग के साथ गैंगरेप हो जाता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि कहना है नाबालिग और उसके परिवार वालों का। जैसे ही बात सामने आती है, पूरे रीवा शहर और मीडिया में इसे लेकर विरोध होने लगता है और नाबालिग को न्याय दिलाने की मांग की जाती है। इस मामले की पुष्टि के लिए जब पब्लिक वाणी की टीम ने पीड़िता से पूछताछ की तो नाबालिग ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। स्टेटस लगाया तो उसने मेरी स्क्रीनशॉट ली फोटो की और दूसरे दिन उसको एडिट करके मेरे इसमें भेजा और बोला कि अगर मैं जो बोलता हूँ वो करो, जहाँ बुलाता हूँ वहाँ, वरना मैं वायरल कर दूंगा तुम्हारी फोटो तो तुम्हारे पेरेंट्स को भेज। जैसे ही घटना सामने आई, पुलिस ने तीनों आरोपी मनीष, महेंद्र और विकास को धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर लिया। शुरुआत में हमें भी लगा कि नाबालिग के साथ गलत हुआ है, लेकिन जब हमने इस केस की पड़ताल की तो कुछ और ही सामने निकल कर आया। दरअसल हमें कई सीसीटीवी फुटेज मिले जिसने इस केस को ही उलटकर रख दिया। अगर इन फुटेज को ध्यान से देखा जाए तो ये साफ दिख रहा है कि नाबालिग खुद महेंद्र से मिलने जा रही है। इसके अलावा हमें कुछ और भी फुटेज मिले हैं जिसमें वो महेंद्र के साथ जा रही है। तीसरे फुटेज में आपको दिखेगा कि महेंद्र उसे वापस जाने को कह रहा है। पूरे फुटेज में आपको ऐसा कहीं नहीं लगेगा कि लड़की नशे की हालत में है या उसे जबरन ले जाया जा रहा है। एक और फुटेज हमने निकाला जिसमें लड़की अपनी मां को देखते ही बेहोश हो जाती है। अब सच में बेहोश हो जाती है या एक्टिंग कर रही है, इसका अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। लड़की को बेहोश होता देख उसकी मां और भाई उसे उठाते हैं और एक बाइक से लिफ्ट मांगते हैं। बीच में 2 और बाइक सवार उस लड़की के बारे में पूछते हैं और फिर लड़की को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इस केस की हमने जब पड़ताल की तो हमें पता चला कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। इस केस की शुरुआत होती है तब जब लड़की पहली बार हॉस्पिटल आती है। वो महेंद्र को देखती है, फिर हॉस्पिटल में लगी लिस्ट से उसका नंबर निकालती है, उसे मैसेज करती है और कुछ दिनों तक इनकी बातचीत होती है। 9 को डिस्चार्ज से पहले वो महेंद्र से मिलने की जिद करती है और रात को 1 बजे के करीब उसे कॉल करती है। रात के लगभग 1:15 बजे लड़की हॉस्पिटल से महेंद्र से मिलने के लिए निकलती है। बीच रास्ते में महेंद्र मिलता है, दोनों साथ चलते हैं। फिर 1:30 बजे के आसपास विकास कॉल करता है कि लड़की को उसके घर वाले ढूंढ रहे हैं, क्या वो तेरे पास है? इतने में महेंद्र डर जाता है और उसे वापस भेज देता है। लड़की वापस हॉस्पिटल आती है और जैसे ही अपने घर वालों को देखती है तो बेहोश होने का नाटक करती है। 1:41 पर वो हॉस्पिटल के गेट के सामने बेहोश होती है और फिर उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि हॉस्पिटल से महेंद्र के घर की दूरी लगभग 14 मिनट की है और अगर आने जाने का टोटल टाइम निकाला जाए तो 28 मिनट, और लड़की ने 28 मिनट में ही पूरी कहानी बना डाली। इस तरह देखा जाए तो पूरे ही टाइमलाइन में लड़की किसी के रूम में नहीं जाती और ना ही उसके साथ कोई दूसरे लड़के दिखते हैं। महेंद्र भी उसे घर ले जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही विकास का कॉल आ जाता है और वो उसे वापस भेज देता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो लड़की के साथ रेप हुआ ही नहीं है, क्योंकि जो मेडिकल रिपोर्ट्स आए हैं उसमें भी रेप का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन सवाल ये कि जब लड़की के साथ कुछ हुआ ही नहीं तो उसने ये आरोप क्यों लगाया? जब उसे सिर्फ महेंद्र लेकर गया था तो वो भी उसी के कहने पर, तो फिर उसने 4 आरोपियों का नाम क्यों लिया? साथ ही क्या इस मामले में सिर्फ लड़की जिम्मेदार है या फिर उसका परिवार भी शामिल है? हालांकि इसका जवाब तो खुद लड़की ही दे पाएगी।
जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक महेंद्र को जेल में रखा गया है और बाकी के 2 आरोपियों को मुक्त कर दिया गया। वहीं नाबालिग के ऊपर कोई भी कार्रवाई फिलहाल नहीं की गई है। महेंद्र की सिर्फ ये गलती थी कि वो नाबालिग की बातों में आ गया और उसे लेकर घर जा रहा था। भले ही महेंद्र ने रेप नहीं किया, लेकिन फिर भी किसी नाबालिग को घर ले जाने की वजह से उसे जेल में डाला गया है। अगर सच्चाई सामने न आती तो जाहिर है कि महेंद्र और 4 युवकों को उस जुर्म के लिए आजीवन कारावास की सजा हो जाती जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। अगर नाबालिग की जगह किसी लड़के ने झूठा आरोप लगाया होता तो आज वो जेल में सजा काट रहा होता। हमारे कानून में लड़कियों को लेकर जितनी छूट दी गई है, शायद उसी का नतीजा है कि आज लड़कियां इसका गलत इस्तेमाल कर रही हैं। आपको ऐसे कई केस मिल जाएंगे जिसमें लड़कियां पहले अपनी मर्जी से रिश्ते बनाती हैं, फिर बाद में उसे रेप का नाम दे देती हैं और जिंदगी खराब होती है उस आदमी की जिसकी पूरी गलती थी भी नहीं। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक वाणी।